हाय गाइस, मैं हूं मफाज और आप देख रहे हैं मोटर ऑक्टेन फ्रॉम ऑटो एक्सपो। अब टोयोटा की जो गाड़ियां हैं वो जिस सेगमेंट में भी आती हैं उनको बीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट एक गाड़ी है जिसने हमेशा से टोयोटा की कैमरी को बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन दिया है और वो है स्कोडा सुपर्ब। अब ये इसका लेटेस्ट जनरेशन है। ये इंटरनेशनल मार्केट्स में 2023 में आ गया था। अभी 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में स्कोडा इसको इंडिया में शोकेस कर रही है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या नए एलिमेंट्स हैं, वो सब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर आप फ्रंट में ऊपर देखेंगे स्कोडा का लोगो, तो यहाँ पे आपको ग्रे और ब्लैक कलर का एक लोगो दिखता है और इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो ब्लैक है विद सम क्रोम एलिमेंट्स और इसमें जो फ्रंट कैमरा है और रेडार है वो इसी के अंदर नीटली इंटीग्रेट कर दिया है। यस, इस गाड़ी में एडास भी आता है। अब इसकी मैं हेडलाइट्स की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स लाइट मिलती है, ये आपको ऑडी में भी देखने को मिलती है एंड ये इंटेलिजेंट लाइट्स हैं। तो इसमें ऑटो हाई बीम असिस्ट आता है। अगर आप डायरेक्शंस चेंज करते हैं गाड़ी के तो ये भी राइट लेफ्ट और अप और डाउन होते हैं और ऑटो लेवलिंग भी इसमें हो जाती है। इसका जो डीआरएल है उसी में आपका टर्न इंडिकेटर भी इंटीग्रेटेड है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एयर वेंट दिख रहा है, ये फंक्शनल है। दिस इज टू कीप द टायर्स एंड ब्रेक्स कूल जब वो ज्यादा गर्म हो जाएंगे। अब हम साइड में चलते हैं तो ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा लंबी है, आपको आराम से दिख रहा होगा। प्रॉपर सेडान का फील इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। अब इसके हम व्हील्स की बात करें तो इसमें यहाँ पे आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिख रहे हैं। हर व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। इसमें 19 इंच का भी ऑप्शन आपको मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसकी यहाँ पे 139 मिलीमीटर की है, बट ये इंटरनेशनल मॉडल है, सो मे बी व्हेन इट कम्स टू इंडिया वो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे तो आपको लॉरेन एंड क्लेमेंट की बैजिंग मिलेगी, विच मीन्स कि ये उसका टॉप वेरिएंट है। साइड मिरर्स में आपकी डीआरएल्स हैं, उसी के नीचे आपका यहाँ पे साइड में आपको कैमरा मिल जाएगा। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा आता है। इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो सिंपल हैं, बट आपको हर डोर हैंडल में रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। और अगर आपकी जेब में चाबी है तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक नई चाबी है। पीछे आपको ब्लैक एलिमेंट मिलता है और यहाँ पे आपको लॉक, बूट ओपन और अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। और स्कोडा सुपर्ब के साथ आपको 3 चाबियां मिलती हैं। डिड यू नो दैट? पीछे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रिवेसी ग्लास भी मिलेगा। इंडिया में आएगा या नहीं ये हमें पता नहीं। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सैड न्यूज लगेगी क्योंकि इसमें सनरूफ नहीं है। जो अभी स्कोडा ने बाहर से इंपोर्ट किए थे यूनिट्स ऑफ द सुपर्ब, उसमें भी सनरूफ नहीं थी, पर जो इंडिया का वेरिएंट था उसमें आपको सनरूफ मिलती थी। यहाँ पे जो आपका फ्यूल लिड है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। यहाँ पे डीजल है, बट इंडिया में जब ये आएगी 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही आएगी, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। अब रेयर से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक नया थोड़ा सा लुक मिलेगा। पहले से इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसकी लाइट्स को थोड़ा सा शार्प कर दिया है। इसमें आपको एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं और उसमें सारी जो लाइटिंग है वो एलईडी है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आपको दिख रही है यहाँ पे वो है 4x4। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो स्कोडा सुपर्ब है वो 4 व्हील ड्राइव के साथ आती है। इंडिया में आई डोंट रियली थिंक कि ये होगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास बम्पर में आपके पार्किंग सेंसर्स हैं और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आपका कैमरा भी दिख जाएगा। अब स्कोडा सुपर्ब का जो बूट है वो हमेशा से बेस्ट इन नेक्स्ट सेगमेंट रहा है। मतलब अपने से बड़े सेगमेंट की गाड़ियों से भी ज्यादा बड़ा इसमें बूट रहा है और इसमें आपको हमेशा बहुत सारे क्लेवर फीचर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ देखेंगे तो आपको टो हुक्स मिलते हैं। ये लेवर जो आपकी फ्रंट सीट्स फोल्ड करने के लिए, साइड में आपके पास अलग से कंपार्टमेंट है और पूरे आपको बूट में टो हुक्स मिल जाएंगे ताकि आपका जो भी लगेज है वो आप आराम से इसमें रखिए ताकि वो इधर उधर ना गिरे। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिलता है एक पार्सल शेल्फ। ये थोड़ा सा मुझे फ्लिमजी लग रहा है, बट यार दैट इज अबाउट इट। नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्पेयर व्हील मिल रहा है। ये 18 इंच का ही आपको मिल रहा है। सो दिस इज द सेम जो आपको गाड़ी में बाहर की साइड मिल रहा है और यहाँ पे ही आपकी पूरी टूल किट भी है। अब आप इसको चाहें तो ऑटोमेटिकली भी क्लोज कर सकते हैं, वरना ऊपर आपके पास एक बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बूट जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ये बूट वहां से खुलता है। सो इंडिया में हम इसको सेडान बोलते हैं, पर इंटरनेशनल मार्केट्स में इसको नॉचबैक भी बोलते हैं। अब चलिए अंदर चलते हैं। अब रेयर सीट्स जो है वो इस गाड़ी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट्स हैं क्योंकि इंडिया में लोग महंगी गाड़ियां जब लेते हैं तो वो पीछे बैठना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं नी रूम की बात करूं, मैं 6 फीट का हूं, मेरे पास यहाँ इतना सारा नी रूम है। ये मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से ही सेट है। अंडर थाई सपोर्ट जो है फॉर अ सेडान इट इज गुड, थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट हाँ मेरे पास एम्पल आगे रूम है पैर फैलाने के लिए, तो वो मेरा अंडर थाई सपोर्ट उससे बढ़िया हो जाता है। हेडरूम की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली सेडान्स में सर टकराता है, बट यहाँ पे मेरे पास 2 इंच का अराउंड हेडरूम है तो मेरा सर वहां पे टकरा नहीं रहा है। सीट जो है उसकी विड्थ जो है वो अच्छी है, तो यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बट हाँ थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल टनल जो है ये बड़ा है।
ये ऊपर तक आ रहा है, तो जो बीच में ऑक्यूपेंट बैठेगा उसको थोड़ा इशू होगा। पीछे यहाँ पे जो तीनों ऑक्यूपेंट्स हैं उनको अपने इंडिपेंडेंट हेडरेस्ट मिल जाते हैं और ये तीनों एडजस्टेबल है। पीछे की साइड आपको एक सनशेड मिल जाता है जो आपको मैनुअली एडजस्ट करना है, और तीनों ऑक्यूपेंट्स को अपने लिए इंडिपेंडेंट सीट बेल्ट मिल जाती हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक आर्म रेस्ट मिलता है, इसमें भी लेदर आपको मिलेगा, लेदरेट है। यहाँ पे आपका एक प्रीमियम फील आपको दिया है, यहाँ पे आप अपना टैबलेट या फोन रख सकते हो, और यहाँ पे आपके कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बूट एक्सेस करना है ऑन द गो तो वो आप यहीं कर सकते हैं चलती हुई गाड़ी में, सो दैट आपको गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी सामान चाहिए आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। सो ये एक क्लेवर फीचर मुझे लगता है। और इसका एक और काम ये होता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में लोग यूजुअली गोल्फिंग बहुत करते हैं या स्कीइंग करते हैं, तो स्कीज लंबे होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एरिया छोड़ देते हैं ताकि इसको खोल के वो आराम से यहाँ पे फिट हो जाए। पीछे आपको 2 USB-C चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे, उसी के नीचे आपके पास आपके 2 AC वेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। वहीं पे नीचे आपके पास अपना टेम्परेचर फिक्स करने का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे राइट और लेफ्ट सीट जो है उसमें आपको वेंटिलेशन भी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं यहाँ पे एम्बियंस की बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे साइड में जो है एम्बियंट लाइट मिलती है विद थोड़ा सा वुड फिनिश, तो ये इसको अच्छा बनाता है। जो ग्रैब हैंडल है उसमें भी मेरे पास सॉफ्ट टच लेदरेट मटेरियल है, और यहाँ पे भी मेरे पास सनशेड मिल जाएगा दोनों साइड के लिए। अब फ्रंट में अगर आप डैशबोर्ड देखेंगे नई सुपर्ब का, तो यहाँ पे मेजर चेंजेस आ गए। यहाँ पे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपका सॉफ्ट टच, और यहाँ पे एक अलग सा प्लास्टिक का ही डिजाइन है, बट इसी में नीटली इंटीग्रेटेड है आपके AC वेंट्स भी, तो वो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगेन आपके पास लेदरेट है, और आपके जो AC वेंट्स है वो यहाँ पे बहुत ही नीटली इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। यहाँ पे भी आपके पास ये वुड डिजाइन है, बट ये प्लास्टिक ही है। अब मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास रीच रेक दोनों का ऑप्शन है, और यहाँ पे भी आपके पास 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है स्कोडा का। लेफ्ट साइड में आपके पास वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, आपका हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी है यहाँ पे, और राइट साइड में आपके पास ADAS और क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस हैं। ड्राइवर स्क्रीन जो है वो 10 इंच की है, और उसमें जो ग्राफिक्स हैं वो अच्छे HD हैं, और गियर लेवर जो है वो आपको यहाँ राइट साइड में ही स्टॉक में मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड में आपके पास आपके इंडिकेटर और लाइट के कंट्रोल्स हैं, और नीचे आपके पास आपका क्रूज कंट्रोल की स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन है। सेंटर की जो स्क्रीन है ये 13 इंच की है, एंड इसका ग्राफिक्स बहुत अच्छा है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन माई ओपिनियन, और ये इट्स नॉट लैगी एट ऑल, बहुत ही स्मूथ है ये। नीचे जब हम आएंगे यहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट AC कंट्रोल्स हैं दोनों ऑक्यूपेंट्स के लिए, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इससे आप ड्राइविंग मोड सेट कर सकते हैं। इसमें आता है इको, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड इंडिविजुअल, तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको आपका वायरलेस चार्जर मिल जाता है, उसके साथ आपको 2 USB-C पोर्ट्स मिल जाते हैं। आपके यहाँ पे कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, इसको आप बंद भी कर सकते हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है अपनी चाबी रखने के लिए, या अगर आपको फोन रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। आपका जो आर्म रेस्ट है इसमें भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है, और ये इसके अंदर आपको स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई AC का वेंट नहीं मिलेगा, बट इसके अंदर आपको एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, एंड या दिस इज डीप इनफ। फ्रंट की दोनों सीट्स वन ऑफ द बेस्ट है। मैं बहुत ज्यादा वाइड हूँ, इसने मेरे को अच्छे से अकोमोडेट किया है। यहाँ पे जो इसका ऊपर जो अपहोल्स्ट्री है वो भी बहुत अच्छी है। इसकी कुशनिंग जो है वो सपोर्टिव है, लॉन्ग जर्नी इस पर आपको बिल्कुल थकान नहीं होगी। यहाँ पे आपके पास लंबार सपोर्ट भी है। ऊपर आपको लॉरेन एंड क्लेमेंट की बैजिंग मिल जाएगी फॉर द टॉप वेरिएंट। फ्रंट की जो दोनों सीट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, और इसमें यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट भी मिल जाता है टू मेक इट मोर कंफर्टेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो मेरा रेयर व्यू मिरर है ये ऑटो डिमिंग है, और यहाँ पे भी आपके पास थोड़ा और स्पेस है इन द ग्लव बॉक्स। ये डैम्ड है, यहाँ पे छोटे छोटे टचेस देती है स्कोडा, जैसे आप यहाँ पे अपना पेन रख सकते हैं ताकि वो लूज नहीं है। यहाँ पे आप अपने कार्ड्स रख सकते हैं, सो दैट इज अ गुड टच। अब सेफ्टी के बारे में मैं बात करूँ तो स्कोडा की हर गाड़ी सेफ होती है। इन्होंने अपने पूरे लाइनअप को 5 स्टार्स कर दिया है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको ADAS लेवल 2 भी मिल जाता है। अब ये हमें देखना बाकी है कि इंडिया में इसका 1.5 लीटर का इंजन आएगा या 2 लीटर का, बट जो भी इंजन आएगा वो पेट्रोल आएगा, एंड आई डोंट थिंक इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव मिलेगा। अब कैमरी इससे एक पॉइंट में बेटर है, विच इज कि उसकी जो पीछे की सीट्स हैं वो रिक्लाइन भी हो जाती हैं, उसमें एक आपको टैबलेट भी मिल जाता है इन द सेंटर आर्म रेस्ट। तो ये सारे जो मैंने इसके बारे में फीचर्स है वो आपको बता दिए, पर इसके बाद भी आपको कंफ्यूजन है इफ यू शुड बाय द कैमरी और यू शुड वेट फॉर द सुपर्ब, तो उसके लिए आपको जाना है motoroctane.com/car-consultancy पे, और वहां पे जाके एक कॉल टाइमिंग बुक करनी है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। दैट इज इट। उसके बाद हम आपको कॉल करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। अभी मैं चलता हूँ।